आप देख रहे हैं डर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गंडासे की लोहेदार धार जब कच्चे पथरीले रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ी तो उससे निकलती चिंगारियां उस सर्द में घोर अंधेरे में किसी शमशान दीपक की तरह लपकने लगी। लोहे और पत्थर की वो रगड़ पवन की कानों की नलियों से होती हुई सीधे उसकी रूह को कपा रहे थे। धोलू और कालू डर के मारे अपनी गर्दनों को इस तरह पटक रहे थे मानो काष्ठ के जुए जो तोड़कर अपनी जान बचाकर भागेंगे। उनके गले की घंटियां अब किसी मंगल ध्वनि की तरह नहीं बल्कि किसी जनाजे की सांकल की तरह बज रहे थे। पवन का दायां हाथ जो लालटेन की पीतल वाली मुट्ठियों को थामे हुए था पसीने से इतना लथपथ हो चुका था कि लालटेन छूटने ही वाले थे। कांपती हुई पीली रोशनी उस बिना सिर वाले शैतान के लहूलुहान कपड़ों पर पड़ रहे थे। गर्दन के कटे हुए मकाम से बहता हुआ वो उबलता गाढ़ा और स्याह तरल पदार्थ जमीन पर गिरते ही फुसफुसाहट के साथ धुएं का गुब्बार छोड़ रहा था। हे बजरंगबली, संकट मोचन! पवन के सोच चुके होंठ कांपे। उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। तभी उस सरकटे दैत्य ने अपना भारी कंटासा हवा में लहराया। कोई मुंह ना होने के बावजूद उसकी उधड़ी हुई छाती और पसलियों के बीच से एक ऐसी भयावह घुर्राती हुई हुंकार निकली जिससे आसपास के बरगद और पीपल के पत्तों को थर्रा दिया। हवा में एकदम घोटू सड़ांत फैल गई जैसे सदियों पुरानी सड़ती हुई लाशें और शमशान की ठंडी राख एक साथ सुलग रही हो। शैतान ने अपना पहला कदम बैलगाड़ी की ओर बढ़ाया। पवन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर बैलों की रास झटकी। भाग धोलू, भाग कालू! लेकिन बैल जैसे किसी मंत्र से कील दिए गए थे। उनके पांव जमीन पर जम चुके थे। शैतान अब बैलगाड़ी से महज 5 कदम की दूरी पर था। उसने अपना भारी गंडासा उठाया। निशाना पवन की गर्दन थे। गंडासा हवा को चीरता हुआ नीचे आया। पवन ने खौफ के मारे अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा कि उसकी हस्ती का अंत आ चुका है। उसकी बीमार माँ का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने कौंध गया। कौन देगा उसे दवा? कौन रखेगा उसके मुंह में पानी की बूंद? लेकिन प्रहार पवन पर नहीं हुआ। गंडासा बैलगाड़ी के जुए से ठीक बगल में जमीन पर धंस गया। जमीन फट गई और उड़ती हुई धूल पवन की आंखों में जा घुसी। इससे पहले कि वो शैतान दोबारा गंडासा उठा पाता, शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़ाकेदार जानी पहचानी आवाज गूंजी। ठहर जा, रुक जा धर्मी! पवन ने आंखें खोली। शमशान की सीमा पर हाथ में एक जलती हुई लालटेन और दूसरे हाथ में 5 फीट की पीतल की सामी चढ़ी भारी लाठी लिए एक साया खड़ा था। वो गांव के सरपंच ठाकुर रघुनाथ सिंह थे। उनकी लाल रंग की पगड़ी हवा में लहरा रही थे और उनके घनी सफ़ेद मूंछों के नीचे तने हुए होंठ आक्रोश से कांप रहे थे। रघुनाथ सिंह की आंखों में उस शैतान को देखकर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वहाँ केवल एक गहरा पुराना और अपराध बोध से भरा दर्द था। सरपंच साहब, पवन के मुंह से बिलखते हुए निकला। भाग जाइए, ये इंसान नहीं, ये कोई नर्क का दरिंदा है। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने पवन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भारी कदमों से चलते हुए उस सरकटे शैतान और बैलगाड़ी के बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर पूरी ताकत से पटका। आश्चर्यजनक रूप से वो भयानक सरकटा शैतान वहीं थम गया। वो गंडासा उठाए खड़ा रहा मानो उस साए के भीतर कोई पुरानी स्मृति, कोई गहरा घाव कसक उठा हो। मुझे मालूम था। ठाकुर रघुनाथ सिंह की आवाज़ भारी हो आई। उसकी आंखों में आंसू की मोटी बूंद बहकर सफ़ेद दाढ़ी में जब्स हो गई। मुझे मालूम था कि तू एक न एक दिन वापस ज़रूर आएगा। इस पर मासूम पर जुल्म मत कर, इसका कोई असर नहीं। जो हिसाब है वो तेरे और मेरे बीच है। माधव,
माधव का नाम सुनते ही हवा का रुख बदल गया। शमशान में बहती सर्द हवा अचानक रुक गई। माहौल में एक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले आता था। उस बिना सिर वाले वजूद की छाती से एक दर्दनाक रोती हुई करहा निकली। गंडासा थामे उसके कांपते हुए हाथ नीचे झुक गए। पवन फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गांव का वो रोबदार सरपंच जिसके एक इशारे पर पूरा चंदनपुर सिर झुकाता था, आज शमशान के राख पर खड़ा होकर एक खौफनाक शैतान के आगे हाथ जोड़ रहा था। सरपंच जी, ये क्या माजरा है? आप इसे नाम कैसे जानते हैं? पवन ने कांपती आवाज में पूछा। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी लालटेन जमीन पर रखे। उनकी देह हमेशा बरगद की तरह सीधी तनी रहते थे, आज झुकी हुई लग रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली जो किसी पुरानी पीड़ा का धुएंदार गुब्बार जैसी लगी। यह आज से ठीक 25 साल पुरानी बात है पवन। सरपंच जी की आवाज में वक्त का गर्द में दबा एक भयानक सच बहने लगा। एक ऐसा सच जिसे मैंने इस गांव की भलाई के नाम पर अपने सीने में दफन कर रखा था। लेकिन पाप की उम्र कभी लंबी होती है बेटा। वो शमशान के राख में जिंदा रहता है। 25 साल पहले चंदनपुर ऐसा नहीं था। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने कहना शुरू किया। उनकी आंखें अतीत के झरोखे में टिक गई। तब इस गांव में एक बहुत सीधा साधा और स्वाभिमानी किसान रहता था, माधव। माधव की जमीन गांव के उत्तर दिशा में बूढ़ा पोखरा के पास थी। उपजाऊ जमीन, सोने जैसी फसल। लेकिन उस दौर में गांव का पुराना जमींदार ठाकुर भैरव सिंह, जो मेरा ही बड़ा भाई था, अत्यंत क्रूर और लालची था। सरपंच ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस खौफनाक दृश्य को दोबारा देखना नहीं चाहते। भैरव सिंह की नज़र माधव की उपजाऊ जमीन पर पड़ गई। उसने माधव को डराया, धमकाया और औने पौने दाम पर जमीन हड़पना चाहा, पर माधव स्वाभिमानी था। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह जमीन उसके बाप दादा की निशानी है, वो इसे अपने जीते जी कभी नहीं देगा। फिर क्या हुआ सरपंच साहब? पवन ने अपनी सांसें रोक कर पूछा। एक अमावस की रात रघुनाथ सिंह का गला भराया। भैरव अपने लुटेरों के साथ मिलकर माधव को शमशान घाट पर ले आया। माधव गिड़गिड़ाया। उसने अपनी नन्ही बेटी और पत्नी की दुहाई दी, पर मेरे भाई के दिल में कोई रहम नहीं आया। उसने इसी धारदार कंडासे से एक ही झटके में माधव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पवन की रूह कांप उठी। उसने उस सिरकटे वजूद की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा अपनी ही दर्दनाक दास्तां सुना रहा था। मैं उस रात वहीं मौजूद था पवन। सरपंच की आवाज़ चीख में बदल गई। आंसुओं से आंसू बहने लगे। मैं अपने भाई को रोक सकता था, मेरे हाथ में ताकत थी, पर मैं कुल मर्यादा और भाई के मुंह में अंधा हो गया था। मैंने उस जुल्म को अपनी आंखों से देखता खामोश खड़ा रहा। हमने माधव की लाश को बिना किसी दाह संस्कार के किसी शमशान के एक गड्ढे में दफन कर दिया और उसकी गर्दन को एक दूर जंगल में फेंक दिया ताकि कोई इसे पहचान मिटा न सके। और उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। पवन के मुंह से धीरे से निकला, नहीं मिली? सरपंच ने अपने घुटनों से बल बैठकर शमशान की मिट्टी को मुट्ठी में भींचा। मुक्ति कैसे मिलती? उसका शरीर अलग पड़ा हो गया, सिर कहीं और, जिसकी बेगुनाही की चीखें शमशान की हवाओं में दफन हो गई हो। वह रूह कैसे भटकना बंद करती? गांव में महामारी ना फैले, जमींदार का राज ना खुले, इसलिए मैंने सच को दबा दिया। लेकिन माधव की रूह यहीं तड़पती रही। 25 सालों से वो अपने कटे हुए सर और अपने न्याय की तलाश में भटक रही है। कहानी का ये रूप सुनकर पवन का डर हवा हो गया। उसके दिल में भयानक आकृति के प्रति जो खौफ था वो अब एक गहरे मर्मस्पर्शी करुणा में बदल गया। पवन खुद एक गरीब मेहनती युवक था। वो समझ सकता था कि अपनी मेहनत और स्वाभिमान की बलि चढ़ जाने का दर्द क्या होता है। पवन बैलगाड़ी के नीचे उतरा। उसने अपनी लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस कटे हुए सर या शैतान, यूं कहे तो बदकिस्मत, माधव की रूह की ओर बढ़ा। पवन दूर रहो, इसके करीब मत जाओ, सरपंच चिल्लाए, लेकिन पवन नहीं रुका। वो सीधे माधव के धड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि जिस हाथ में भारी कंडासा था वो हाथ कांप रहा था। काका, पवन ने अत्यंत कोमल और भावुक स्वर में कहा, तुम शैतान नहीं हो, तुम एक पिता थे। तुम तो अपनी जमीन और अपने परिवार के लिए लड़े थे। चंदनपुर में तुम्हारे और साथ बहुत न्याय हुआ है काका। माधव की छाती में एक गहरी भारी सांस निकल आई। कंडासा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। माधव,
ठाकुर रघुनाथ सिंह ने रोते हुए हाथ जोड़े। मेरा भाई तो अपनी करने की सज़ा बरसों पहले ही बीमारी में तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन असली गुनहगार तो मैं हूँ, जिसने सच जानते हुए भी खामोशी साधी। अगर मेरी गर्दन काटने से तेरी आत्मा को शांति मिलती है तो ले, उठा ये कंडासा और उतार दे मेरा सिर। सरपंच ने अपनी लाल पगडंडी उतार कर जमीन पर रख दी और अपनी गर्दन झुका दी। शमशान के एक अजीब से खामोशी छा गई। पवन ने आगे बढ़कर सरपंच को उठाया। नहीं सरपंच जी, पवन ने नम आंखों से कहा, खून का बदला खून से नहीं हो सकता। माधव काका को बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। उनका दाह संस्कार होना बाकी है। उनका सिर ढूंढकर हमें उन्हें सम्मान देना बाकी है, जो 25 साल पहले इस गांव में उससे छीन लिया था। पवन की ये बात जैसे शमशान में फिजा में मिठास घुल गई। पवन की रूह ने अपना हाथ पवन के कंधे पर रखा। वो स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। रूह ने अपने हाथ से जंगल की दिशा की ओर इशारा किया, पश्चिम दिशा, जहाँ घने झाड़ियों के बीच एक पुराना सूखा कुआं था। मैं समझ गया काका, पवन ने कहा। आपका सिर उस सूखे कुएं में है ना? मैं वादा करता हूँ, कल भोर की पहली किरण फूटने से पहले मैं आपका सिर ढूंढ कर लाऊंगा और इसी शमशान पर पूरी विधा विधान से गांव के सरपंच जी के हाथों आपका अंतिम संस्कार होगा। माधव की बिना सिर वाले आकृति ने अपना धड़ झुकाया, जैसे वो पवन को आशीर्वाद दे रही हो। धीरे धीरे वो भयानक साया धुएं बदलने लगा और शमशान की ठंडी राख में समा गया। रात के आखिरी पहर में पवन और सरपंच ठाकुर जी के रघुनाथ सिंह के घने जंगल के उस पुराने कुएं से माधव की खोपड़ी ढूंढ निकाली। जब पूरब की दिशा में भोर की पहली लालिमा फूटी और पीतल के पत्ते उछलकर सुबह की धूप चंदनपुर की गलियों में उतरी, तो शमशान घाट का पूरा इकट्ठा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों को जब 25 साल पुराने काले सच का पता चला तो सबकी आंखें नम थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने स्वयं अपने हाथों से चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई। माधव के अवशेषों को पूरे सम्मान से मंत्रोच्चार के साथ उस चिता पर रखा गया। जब पवन ने अपने हाथों से चिता को अग्नि दी तो आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। उसी धूप में कुएं के बीच सबको एक पल के लिए माधव का पूरा चेहरा दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ, शांत और मुक्त। उसने एक आखिरी बार पवन को पूरे गांव में देखा और अनंत आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद चंदनपुर के शमशान का वो खौफ सदा के लिए खत्म हो गया। सरपंच ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी बची हुई जिंदगी गांव के गरीबों की सेवा में लगा दी और पवन की ईमानदारी और साहस का मिसाल चंदनपुर की चौपालों पर पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगा। हवा में अब केवल नीम के पत्तों की महक और चूल्हे का सौंधा हुआ धुआं था और वो अनका डर हमेशा के लिए शांत हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ।